इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक इस केस में कुछ नहीं हुआ। आरोपी सामने नहीं आए, ना ही कोई ठोस कार्रवाई दिख रही है। भिवानी की 19 साल की लेडी टीचर मनीषा की रहस्यमयी मौत अब सिर्फ एक परिवार का दर्द नहीं रही, बल्कि पूरे हरियाणा का सवाल बन चुकी है। सवाल ये है कि आखिर इतनी जांच पड़ताल, इतने बयान, इतने दावे और काउंटर दावे के बाद भी सच सामने क्यों नहीं आ पा रहा है। 13 अगस्त को खेतों में मनीषा का शव मिला था, पोस्टमार्टम हुआ, फिर दूसरा पोस्टमार्टम और आखिरकार दिल्ली एम्स में तीसरा पोस्टमार्टम। हर बार सवाल वही है, क्या ये आत्महत्या थी या किसी की साजिश। सीएम नायब सैनी कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट में साफ है मनीषा ने खुद कीटनाशक दवा खाई थी, लेकिन परिवार का आरोप है कि ये हत्या है। इतना ही नहीं, सीएम ने खुद कबूला कि मनीषा के पिता जब बेटी की गुमशुदगी की शिकायत करने गए थे तो पुलिस ने उनके साथ मिसबिहेव किया। इसी वजह से एसपी मनबीर सिंह को हटा दिया गया और साथ में एसएचओ को लाइन हाजिर किया गया और 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए। लेकिन क्या इतनी कार्रवाई काफी है? मनीषा के सपने बहुत बड़े थे। वह नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहती थी। जिस दिन वह लापता हुई उस दिन घर से कहकर निकली थी कि नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के बारे में जानकारी लेने जा रही हूँ, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिवार का दावा है कॉलेज पहुंचने पर 3 संदिग्ध लोग दिखाई दिए थे और कॉलेज प्रबंधन सीसीटीवी दिखाने से भी मुकर गया। आखिर कॉलेज की भूमिका क्यों संदेहास्पद लग रही है? इधर पूर्व मंत्री जेपी दलाल ने भी पल्ला झाड़ लिया। बोले कि उनका या उनके रिश्तेदारों का इस कॉलेज से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इस केस में अब गैंगस्टर एंगल भी सामने आ गया है। हरियाणवी सिंगर फाजिलपुरिया पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेने वाले कुख्यात गैंगस्टर सुनील सरधानिया और दीपक नांदल ने सोशल मीडिया पर धमाकेदार पोस्ट की। उन्होंने लिखा, जो भी मनीषा के कातिलों का पता बताएगा उसे हम 51 लाख रुपए इनाम देंगे और इसके साथ ही वादा किया कि जानकारी देने वाले की पहचान सुरक्षित रखी जाएगी। यानी अब गैंगस्टर भी कह रहे हैं कि अगर सरकार और पुलिस इंसाफ नहीं दिला पाए तो हम करेंगे। सोचिए, जब कानून हाथ में लेने की बात अपराधी करने लगे तो ये कितना बड़ा सवाल है सिस्टम पर। सीएम नायब सैनी का कहना है कि विपक्ष इस मामले को बेवजह मुद्दा बना रहा है। मनीषा हमारी बेटी थी, हमारी गुड़िया थी, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है और अब जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। लेकिन विपक्ष का कहना है, अगर सरकार इतनी ईमानदार है तो आरोपी अब तक क्यों नहीं पकड़े गए? कॉलेज प्रबंधन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और 3 पोस्टमार्टम के बाद भी सच सामने क्यों नहीं आया? अब केस सीबीआई के पास है। पूरे हरियाणा की नजरें इसी जांच पर टिकी हुई है। लोग पूछ रहे हैं, क्या वाकई मनीषा ने जहर खाया या उसे मजबूर किया गया? क्या ये आत्महत्या है या एक प्लान की गई हत्या थी? और सबसे बड़ा सवाल, कब आएंगे आरोपी सबके सामने? क्योंकि जब तक आरोपी सामने नहीं आते हैं तब तक ये केस सिर्फ एक कागजी जांच बनकर रह जाएगा। मनीषा सिर्फ एक लड़की नहीं थी, वो एक बेटी थी, एक बहन थी और एक सपनों की उड़ान थी। अब देखना ये है कि क्या उसे इंसाफ मिलेगा या ये केस भी सिस्टम की फाइलों में कहीं दबकर रह जाएगा। आपका क्या मानना है? मनीषा केस में सच सामने आएगा या फिर ये भी अधूरी रह जाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जनता दरबार न्यूज़। नमस्कार।